दूं, ऐसे आराम मान नहीं करूं। जा रही हूं, जा रही हूं।
ये भोजन, मेरे भोजन या दुनिया का मैं श्रृंगार करता हूँ, दुनिया का श्रृंगार मैं करता हूँ या कल दुनिया का श्रृंगार करना है। मरण, जीवन, भोजन या कल देता है। अभी इससे 10-25 बरस पहले या नेपाल में जनता भूखे मरता था। जब कलयुग के राज आया तो भी कोई भूखा नहीं मरता है। सुनने में आया कि गरैया बस्ती में बजरंगबली हनुमान जी को झंडा बना, उसमें मेला लगी हुई है। जाएगी दुल्हन, कुछ खाने को वस्तु लेकर आएगा, खा लूंगा, पानी पी लूंगा, इसके बाद ना से दोनों प्राणी चले जाएंगे। जाएगी दुल्हन, जाएगी दुल्हन। आप बैठिए यहाँ इस रास्ते में। मैं बस्ती से कुछ आपके लिए खाने के लिए मांग कर लाती हूँ ताकि मैं आपके पेट भर भोजन करवा सकूं। अब भगवान विपत दिया मेरे सर पे तो गांव घर नगर बस्ती सब छोड़कर दर बदर की ठोकर खाना पड़ता है। ठीक है स्वामी, आप बैठिए, मैं कुछ खाने की उपाय करती हूँ। बस्ती की समाज, हे बाबू भैया, हे माता बहन, आज 4 दिन से मेरा पति मेरे साथ भूखा प्यासा दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। आज मेरे पति की प्राण संकट में है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरे पति के लिए कुछ खाने को है तो दे दीजिए ताकि मैं अपने पति को जी भर कर भोजन करवा सकूं।
स्वामी जी, देखिए कितने दयालु है यहाँ के समाज, यहाँ की माता बहन, यहाँ के बाबू भैया, इतने रुपए पैसे इतने खाने के लिए दिए हैं कि आज आपको जी भर कर मैं भोजन करा सकती हूँ। स्वामी जी आप बैठिए, आज मैं आपको इस बस्ती में जी भर कर भोजन करवाऊंगी, क्योंकि 4 दिन से आप भूखा प्यासा मेरे साथ साथ दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। आइए मैं आपको भोजन करवाती हूँ। भीख मांगने जाओ खाने के लिए। नहीं, गजरिया बस्ती वालों, क्या है आप लोग जितना भीख दे दे उधर को खाने के लिए, उधर नहीं खाएगा या कल सवेर होते होते ने या गजरिया बस्ती वालों को मैं दिखाऊंगा। खाइए स्वामी, आज आपको मैं खिलाऊंगी। खाइए, पेट भर कर खाइए, आज आपको जी भर कर भोजन कराती हूँ। स्वामी पहले मना किया कि तुम सुंदरी नारी है, उधर एक कोरिया मर गया, तुम मेरे संग साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। एक रोज भीख मांग कर लाई, एक भी दाना मुख में नहीं दी, ऊपर से उठाकर फेंक दी। स्वामी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको कैसे उठाकर पटक सकती हूँ? मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, मैं तो आपको भोजन करा रही थी, क्या आपने भोजन नहीं किए? मोरंग वाली, एक भी दाना मेरे मुख में नहीं पड़ा। क्या एक भी दाना आपके मुख में नहीं गया? तो फिर आखिर वो भोजन हुआ क्या स्वामी? मोरंग वाली, एक समय क्या राजा हरिश्चंद्र जी सपना में देखा कि मैं अपने राजपाट विश्वामित्र को दान में दे दिया। सवेर हुआ, विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के सामने में आया। है राजा, तुमने राजपाट मुझे दान में दे दिया है, लेकिन सपन में राजा हरिश्चंद्र ने कहा था कि मैं खुद दान में दे दिया। संपत्ति जाने की बात, विपद पड़ने की बात, रानी तारा कायरोज का भूखा राजा हरिश्चंद्र था। रानी तारा एक बाटी हुई मछली रखी थी कि मेरे स्वामी जी आएंगे, मेरे राजा आएंगे, मैं उसे ग्रहण कराऊंगी, पानी पी लेगा तो 4 दिन और चलेगा। राजा हरिश्चंद्र आया, रानी तारा हंसकर बोली कि स्वामी आपको खाने को कुछ वस्तु रखी है। भगवान राजा हरिश्चंद्र बहुत खुश हुआ। हाय 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 हाय, क्या मेरे धर्म पत्नी मेरे लिए रखी है, जो आते ही बोलती कि स्वामी जी कुछ खाने को वस्तु रखी है। पकी हुई मछली राजा हरिश्चंद्र को खाने को लिए थी। जैसे हाथ में पकड़ा और मुख में राजा हरिश्चंद्र डाला,
पक्का मछलिया जल में कूद गया रनिया ये पक्का मछलिया जल में रनिया कूद गया नदी गंगा में डूब कर मर जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? इंसान अगर दुख संकट पाकर आत्महत्या करने लगे, इस संसार में विनाश होने का ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। स्वामी, हम ऐसा करते हैं, इस संकट के घड़ी में क्यों ना ननद गौरा की राज हिरवच में चले, जहां हमें शरण मिल जाएगा और खुशी खुशी वहां दिन बिताएंगे। मौन वाली संपत्ति बहन विपद में यार दोस्त होता है। यदि भाई को संपत्ति रहे तो बहन की आना जाना चालू है। यदि भाई को संपत्ति कम जाए तो बहन की आना जाना बंद हो जाती है। जैसे गोपीचंद की मां गोपीचंद से बोले कि बेटा, गरीब होने पर बहन बीरमा की दरवाजा पर मत जाना, कारण संपत्ति में बहन और विपद भरने पर कोई दोष सामने आता है। गोपीचंद नहीं माना। ये समय संकट की घड़ी बीरमा दरबार में पहुंचे तो कुश की चटाई, दुनिया में पानी और जौ की रोटी खाने को ले दिया। हिचक के गोपीचंद रो रहा था। उस समय उनकी मां की दी हुई वचन याद आया। उसी तरह बहन गौरा कहीं बीरमा न बन जाए। नहीं स्वामी, इस संसार में हर प्राणी एक जैसा नहीं होता। हम दोनों आपस में यहाँ वार्तालाप कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि ननद गौरा के पास जाए और देखें कि वो संकट के घड़ी में हमें साथ देती है या नहीं। खैर बोलने वाली, तुम्हारी कहना अनुसार मैं चलूंगा, कारण इस संकट